मंदिरों में धन बरसे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो आस्था का एटीएम और मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। जगत के पालनहार को जब भक्त कुछ देने पर आते हैं तो वो अपना सब कुछ अर्पण कर देते हैं। ये भक्ति का ही मोह है कि आज मंदिरों में धन की वो गंगा बह रही है जिसने कीर्तिमान तक बना दिया है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक कई ऐसे मंदिर हैं जो सोने से दमक रहे हैं और उनका खजाना दुनिया भर में डंका बजा रहा है। जटाटवीगलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले बलं जलम्बिताम्भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमट्टमट्टमट्टमन्निनादवड्डमर्वै। तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ऐसी भावनाओं के साथ जब भक्त भगवान के दरबार में जाते हैं तो सर्वस्व निछावर कर दिया जाता है। सिर्फ श्रद्धा से नाता रहता है तो तिनके जैसा इंसान भी अपने तारणहार के धाम को धनवान कर देता है। तिरुमला तिरुपति मंदिर, पद्मनाभ मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर, शिरडी साईं बाबा मंदिर, सिद्धि विनायक मंदिर, कुछ ऐसे ही मंदिर हैं जहां भक्ति की माया ने न सिर्फ कीर्तिमान बनाया बल्कि भगवान के दर को भी इस श्रद्धा ने स्वर्ण भंडार से भर दिया। और इसी में एक नया नाम उस नाथ के द्वार का भी जुड़ गया जो भक्तों के काशी विश्वनाथ हैं। काशी विश्वनाथ धाम को 1 साल का समय होने जा रहा है। इस बीच इस धाम में भक्तों का तांता लगा रहा। तो इस दौरान न सिर्फ श्रद्धा का सागर इस पावनधारा पर देखा गया बल्कि महादेव के भक्तों की वो दिलदार छवि भी दिखाई दी जिसने इस धाम में आने वाली चढ़ावे का रिकॉर्ड बना डाला। हिंदुस्तान में भगवान की भक्ति सिर चढ़कर बोलती है। पाताल लोक में हो या ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर, भगवान के डेरे तक भक्त सर पर दौड़ पहुंच जाते हैं। तो न सिर्फ आस्था, इन मंदिरों में आने वाले भक्त अपनी गाढ़ी कमाई को भी अपने आराध्य के चरणों में अर्पण कर देते हैं। भक्त अमीर हो या गरीब, हैसियत कुछ भी हो, दान दिल खोल कर दिया जाता है। और श्रद्धा की इसी शक्ति ने वो समर्पण दिया है कि सर्वशक्तिमान का द्वार भी अपने भक्तों की आस्था से नई पहचान पा रहा है। टीम न्यूज़ स्टेट। आस्था कितनी बड़ी होती है, भक्तों के मन में अपने आराध्य के लिए कितना प्यार होता है, इसे पैसे से नहीं तोला जा सकता। लेकिन मंदिरों में चढ़ने वाला चढ़ावा सिर्फ श्रद्धा का वो समर्पण है जो अब देश में एक नया अध्याय रच रहा है।
तरफ चढ़ावे की वो चकाचौंध भी है जो भक्ति को नई पहचान दे रही है। दक्षिण भारत से लेकर उत्तर में मौजूद मंदिर तक समर्पण का वो सागर बह रहा है जो अनंत के करीब पहुंचने वाला है। हाल फिलहाल में देश के कई मंदिर और प्रसिद्धि और समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं, तो भक्तों के चढ़ावे ने टेम्पल इकोनॉमी को भी एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। देश की टेम्पल इकोनॉमी अब 3 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी है। जी हां, ये वो डिजिट है जिसके पीछे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 भी नहीं, बल्कि 12 शून्य होते हैं। और ये आंकड़ा ये बताने वाला भी है कि मंदिरों में भक्त न सिर्फ दान करते हैं, बल्कि कई बार वो दान वीर तक हो जाते हैं। श्रद्धा के समर्पण को काशी विश्वनाथ धाम में आए चढ़ावे से भी समझा जा सकता है। काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण 13 दिसंबर 2021 में हुआ, तो 1 साल के अंदर ही धाम में 12 करोड़ से ज्यादा लोगों ने दर्शन किए। इस दौरान भक्तों की तरफ से दिए गए दान ने 27 करोड़ से ज्यादा के आंकड़े को भी छुआ। सावन के महीने में 7 लाख भक्तों ने बाबा के दर्शन किए, तो सिर्फ 1 महीने के भीतर ही 50 लाख का चढ़ावा भक्तों की तरफ से चढ़ाया गया। काशी विश्वनाथ धाम के खजाने में दिन रात बढ़ोतरी हो रही है, जो बाबा के धाम को और बम बम कर रहा है। तो ये चढ़ावा पूरी दुनिया के लिए भी एक उदाहरण है। काशी विश्वनाथ धाम के श्रद्धालुओं की बात की जाए या फिर चढ़ावे की बात की जाए, दोनों ही चीजों में काशी विश्वनाथ धाम देश के दूसरे सभी मंदिरों को पीछे छोड़ता हुआ जा रहा है। निश्चित रूप से न्यास की आय भी बढ़ी, साथ ही उत्तरदायित्व भी बढ़े हैं इसमें। अगर हम आय की ही बात करें तो पहले की अपेक्षा जब श्रद्धालु कम आते तो उस समय आय के संसाधन भी कम हुआ करते, चूंकि अब हमने कई सुविधाएं डेवलप कर दी हैं। ऑनलाइन टिकट हो गया है, लोगों को अन्य रुद्राभिषेक आदि करने का अधिक अवसर है, तो लोग उसमें भी करें। तो इसके अलावा लोग चढ़ावा भी दे रहे हैं। अगर हम इसको तुलनात्मक रूप से देखें तो अगर ये धाम 2021 के दिसंबर में उद्घाटित हुआ था, उसकी दिसंबर से लेकर और अगर अप्रैल के बीच की बात करें तो करीब 8-9 महीने में मात्र 8 करोड़ के आसपास चढ़ावा आया था। लेकिन उद्घाटन के जस्ट तुरंत बाद उन्हीं के जो बचे अवशेष 4 महीने थे, दिसंबर से मार्च के बीच में, उनमें करीब 12 करोड़ चढ़ावा आया था। काशी विश्वनाथ तो सिर्फ एक कड़ी भर है। मंदिर में चढ़ावे का कीर्तिमान कोई आज का नहीं है। देश में कई ऐसे मंदिर हैं जिनका सालाना चंदा कई देशों की आर्थिक समस्या को दूर कर सकता है। यानी आंकड़ा इतना बड़ा है कि इन मंदिरों को धन कुबेर का ठिकाना तक कहा जाए तो गलत नहीं होगा। चढ़ावे की इस पूरी स्थिति को समझने के लिए हम आपको इन मंदिरों के दर्शन और इन मंदिरों में आने वाले सालाना चंदे के आंकड़े को भी बताते हैं। केरल के पद्मनाभ मंदिर का सालाना चढ़ावा देश में सबसे ज्यादा है। इस मंदिर में हर साल 15,000 करोड़ का चढ़ावा चढ़ाया जाता है। तो आंध्र प्रदेश के तिरुमला तिरुपति मंदिर में आने वाला हर साल का चढ़ावा हैरान कर देगा। इस मंदिर में हर साल 13,000 करोड़ का दान आता है। तो जम्मू में मौजूद माता वैष्णो देवी के मंदिर में हर साल 500 करोड़ का चढ़ावा भक्तों की तरफ से चढ़ाया जाता है। महाराष्ट्र के शिरडी साईं बाबा मंदिर में हर साल लोग 400 करोड़ का दान करते हैं। तो महाराष्ट्र के सिद्धि विनायक मंदिर में भी करीब 125 करोड़ का चढ़ावा हर साल आता है। मंदिर में भक्तों के उत्साह की सिर्फ एक झलक भर है। पूरे हिंदुस्तान के मंदिर में आने वाले चढ़ावे का आंकड़ा इन आंकड़ों से कहीं ज्यादा, कहीं बड़ा और कहीं विराट है। मुंबई में कभी भी विघ्न आए और उस विघ्न को हरने के लिए लोग गणपति बप्पा की शरण में पहुंचते हैं, यानी सिद्धि विनायक मंदिर में पहुंचते हैं। आपके जीवन में किसी भी तरीके का विघ्न है तो विघ्नहर्ता के दरबार में लोग आते हैं और बप्पा से आशीर्वाद लेते हैं। 40 से 50,000 फुटफॉल्स हर रोज दर्शन के लिए होते हैं। विशेष दिनों पर ये 1 लाख तक चले जाते हैं। कभी छुट्टी होगी, संकष्टी होगी, ऐसा कोई योग होता है तो उस दिन ये जो श्रद्धालु हैं इनका आंकड़ा कभी 1 लाख के ऊपर भी चला जाता है, 1.5 लाख 2 लाख तक भी पहुंच जाता है। मंदिर में चढ़ावा अगर एक एवरेज आपको मैं सालाना बताऊं तो कोरोना के पहले ये
100 CR के पास था और उसके ही आसपास रहा है, और उसके बाद कोरोना में ये 50 CR तक रहा है, 50 करोड़ तक रहा है, और अभी तो वापस थोड़ा भाविकों का जो श्रद्धा है वो हिसाब से वो चढ़ावा चढ़ाते हैं। तो मंदिर में सिर्फ पैसे ही नहीं चढ़ाए जाते, हिंदुस्तान गोल्ड प्रेमियों का भी देश कहलाता है। गोल्ड ज्वेलरी के इस्तेमाल के मामले में हम सबसे आगे भी हैं और हमारा कोई सानी नहीं। तो जो हिंदुस्तान गोल्ड पसंद करता है वो अपने भगवान को भी इस सोने से लादने में विश्वास रखता है। सरकारी आंकड़ों की माने तो भारत सरकार के कुल स्वर्ण भंडार का छठा हिस्सा मंदिरों के पास ही है। सरकार का अनुमान है कि मंदिरों और घरों में करीब 20,000 टन सोना पड़ा हुआ है। तो सिर्फ अगर मंदिरों की बात करें तो आंकड़ा 5,000 टन के करीब है। भावनात्मक और धार्मिक जुड़ाव के चलते लोग भगवान को सोना दान करने में ज्यादा यकीन करते हैं, और यही वजह है कि देश के कई मंदिर आज सोने में दबक रहे हैं। काफी होगा, मतलब सरकार के पास जितना सोना है उससे आधा सोना तो कम से कम होगा ही होगा, क्योंकि मंदिरों में बहुत मान्यता है। चाहे वो चेन्नई में देख लीजिए जो मंदिर है, और बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं जिसमें सोना टनों के हिसाब से है। तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि सनातन धर्म के मंदिरों में वो पैसा है और सेफ है। जिसका सब कुछ है उसे क्या कोई कुछ दे पाएगा, लेकिन भक्त के बस में भगवान होते हैं, और भक्त की खुशी में ही भगवान की खुशी होती है। फिर चाहे वो भक्त भगवान को फल या फूल अर्पण करे या पैसा या सोना, भगवान के लिए सिर्फ भाव मुख्य हैं, और भक्तों के लिए भगवान पर सब कुछ न्यौछावर कर देने की ख्वाहिश। टीम न्यूज़ स्टे। क्या आपको पता है कि राम मंदिर को मिला चंदा कोविड वैक्सीनेशन को दी गई रकम से ज्यादा है? क्या आपको पता है कि देश की टेम्पल इकोनॉमी डिफेंस बजट के करीब है? सब भगवान के भक्तों की माया है, जो अपार भी है और अपरंपार भी। बाबा को मेरे तरफ से जो है उतना में सोना देने के लिए आया है। इधर बहुत अच्छा अरेंजमेंट कर रहे हैं। कोई सियापति कहे, कोई हरी तेरी शरण में दुनिया सारी। भक्तों के कोई भी चीज मन्नत अगर मांगते हैं और किसी भी तरह से पूरा हो जाए तो ये होता है कि ये आस्था में चढ़ाना अनिवार्य हो ही जाता है। लगभग पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। मंदिर खुला होने के बाद लगभग 400 करोड़ का दान श्री साईं बाबा विश्वस्त संस्थान को प्राप्त हुआ है। अजब है जय श्री राम, राजा राम रघुपति राघव राजा राम, सीताराम सीताराम, एकता अजब है जय श्री राम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको तो वहाँ पे चढ़ाने की क्या बात है, जिसे आपका दिल करे 2 रुपया भी चढ़ाए, 1 रुपया भी नहीं भी चढ़ाइए, कहीं से कोई प्रेशर नहीं है। दानेन प्राप्यते स्वर्गो दानेन सुखम श्रुते इह मुद्रच दानेन पूज्यो भवति मानवा। संस्कृत का ये श्लोक दान की महिमा का गुणगान करता है। बताता है कि दान करने से इस लोक से परलोक तक इंसान पूज्य बनता है, उससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मंदिरों में किया गया दान फलदायी भी होता है, लेकिन दान से मिलने वाले पुण्य से ऊपर भगवान की वो भक्ति है जो निस्वार्थ है, प्यार से बंधी है, सब कुछ न्यौछावर कर देने वाली है। और यही वजह है कि जब बात आराध्य की आती है, इंसान अपनी क्षमता से ज्यादा दान देने की कोशिश करता है। देश की टेम्पल इकोनॉमी की ओर इशारा भी करती है। तिरुपति बालाजी मंदिर की संपत्ति की चर्चा हमेशा सुर्खियों में रहती है। कहा जाता है कि वेटिकन के बाद तिरुपति बालाजी मंदिर दुनिया का दूसरा धनी देवालय है। आम दिनों में यहाँ 60 से 70 हजार श्रद्धालु रोज दर्शन के लिए आते हैं।
आम दिनों में मंदिर में मासिक चढ़ावा तकरीबन 200 करोड़ प्रति महीना होता है। भगवान है ना, ये वर्ल्ड में एक ही है, श्रीमन नारायण बोला तो हम लोग उसको भक्त है, हम लोग, हमारा फैमिली सब लोग। घर मेरा पास में है, बगल में है। मैं कम से कम 30 साल से इधर आके छोटा मंदिर था, मंदिर से हम आके जो भी प्रार्थना करता है मेरे को सब कुछ काम हो जा रहा है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन यानी NSSO के मुताबिक देश में टेम्पल इकोनॉमी 3 लाख करोड़ रुपए की है। इसमें फूल, तेल, घी, दीपक, चूड़ियां, सिंदूर, मूर्तियां, तस्वीरें, पोशाक समेत पूजा अर्चना की सभी चीजें शामिल हैं। देश में करीब 9 लाख रजिस्टर्ड मंदिर हैं, जिनमें से 4 लाख मंदिरों में दिल खोल कर चढ़ावा आता है। तो ये भी जान लीजिए कि टेम्पल इकोनॉमी देश के कई और सरकारी बजट को भी टक्कर देती है। देश के लिए रक्षा साजो सामान के आयात की राशि करीब 1,52,369 करोड़ रुपए है। अगर इसे डिफेंस बजट में न शामिल किया जाए, टेम्पल इकोनॉमी देश के इस वर्ष के डिफेंस बजट के करीब हो जाती है। कहना गलत नहीं होगा कि देश की इकोनॉमी की तरह मंदिरों की इकोनॉमी भी दिन रात बढ़ रही है, इतिहास रच रही है। देश के दूसरे तीर्थ स्थलों की तरह माता वैष्णो देवी तीर्थ स्थल भी देश के सबसे अमीर तीर्थ स्थलों में से एक है, जहां पर हर साल लाखों की तादाद में माता वैष्णो देवी के श्रद्धालु जो हैं वो यहां पर दर्शनों के लिए पहुंचते हैं और सोने, चांदी और लाखों रुपए का चढ़ावा जो है वो यहां पर माता वैष्णो देवी के दरबार में चढ़ाया जाता है। 2021 में एक RTI के जरिए आए जवाब में ये कहा गया था कि पिछले 20 सालों में माता वैष्णो देवी के दरबार में करीब 1800 किलो सोना, 4700 किलो चांदी और साथ ही साथ 2000 करोड़ का चढ़ावा जो है वो यहाँ पर 20 साल में आया है। अर्पण और समर्पण मंदिर में गए हर भक्त का यही भाव होता है और इसी भाव ने देश की टेम्पल इकोनॉमी को अपार के करीब भी पहुंचा दिया है। अयोध्या में निर्माण हो रहा राम मंदिर इसी का एक उदाहरण भर है। कोविड वैक्सीनेशन के लिए सरकार की तरफ से 5000 करोड़ दिए गए थे, लेकिन आप हैरान रह जाएंगे कि राम मंदिर को मिलने वाला चंदा इससे कहीं ज्यादा है। राम मंदिर निर्माण के लिए राम मंदिर ट्रस्ट को अब तक 5500 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा मिल चुका है। तो इतना ही नहीं, ये चंदा देश के डिफेंस बजट जो कि 5,25,000 करोड़ का है उसका 1% है। तो सरकारी स्कूलों में मिलने वाले मिड डे मील की बजट जो कि 10,234 करोड़ रुपए है उसका ये लगभग आधा है। राम मंदिर को लेकर लोगों ने बढ़ चढ़कर सहयोग निधि दी थी। वैसे तो राम भक्तों के काम बनाते हैं, लेकिन इस बार श्री राम के भव्य मंदिर को बनाने का काम उनके भक्तों ने कर डाला। ये देश सनातन धर्म का देश है और यहाँ बहुत ज्यादा देवी देवताओं की मान्यता है। सभी लोग जिसको जितना भी उसकी कैपेसिटी होती है वो मंदिरों में दान करते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा देश में ये है कि एक तो रिजर्व प्लस हमारे देश का मंदिरों में भी हो रहा है, दूसरा कोई आपदा, कोई युद्ध या कोई किसी भी तरह की सरकार को अगर जरूरत पड़ती है तो वो कभी भी मंदिरों से उसको दिया जा सकता है। इंसान और आस्था के बीच भगवान विराजते हैं। मंदिर और पैसे का यूं तो कोई नाता नहीं होता, लेकिन भक्ति हर बात से परे है और भक्त को जिसमें खुशी मिल जाए उसे भगवान भी स्वीकार कर लेते हैं। टीम न्यूज़ स्टेट। हमारी इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। पूरी न्यूज स्टेट की टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत।